जय माता दी। हर हर महादेव। नवरात्रि के कुछ ही दिन बचे हैं। अब आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। आप सभी जानते हैं सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशहरा श्रेष्ठ यही दिन है जब आप अपने जीवन के सभी दुखों को माता रानी और महादेव के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। कौन से वह कार्य हैं जिन्हें करने से आपको पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होगी, नौकरी लगेगी, रोग कर्ज से मुक्ति मिलेगी, साथ ही साथ धन संपदा में अपार रूप से वृद्धि होगी। तो आइए जानते हैं नवरात्रि में जो भक्त अपने दुख माता रानी के समक्ष सच्चे भाव से प्रस्तुत करते हैं, अपनी कामना कह देता है, माता रानी उनकी जरूर सुनती है। इसी आशा के साथ आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। न जाने किस स्वरूप में आप जय माता दी लिखेंगे, अपनी मनोकामना कहते हुए अन्य भक्त जन पढ़ेंगे, साथ के साथ हम सब भी पढ़ेंगे। न जाने कब हमारी जीवा पर माता सरस्वती विराजमान हो जाए और तुरंत ही आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। जैसे कि हम और आप सभी लोग महादेव के भक्त हैं, शिवलिंग पर तो जल चढ़ाते ही होंगे। बचे हुए दिनों में आपको बता दें 9 लाल फूल ले लेने हैं या फिर 9 लाल फूलों की पंखुड़ी ले लेनी है और ले लेने हैं अक्षत, जिन्हें चावल कहा जाता है। अक्षत भी मां भवानी का ही एक स्वरूप माना जाता है। वैसे तो आपको ये नियम नवरात्रि के प्रथम दिन से ही बनाना चाहिए, लेकिन किसी कारण से नहीं बना पाए हैं तो कोशिश करें अंतिम दिनों में आप लाल पुष्प या फिर उनकी पंखुड़ियाँ और 9 चावल के दाने, जिनको आप लाल रंग में या फिर केसरिया रंग में कुमकुम में रंग लेना है, उन्हें अपनी माता रानी को हस्त कमल पर अपनी मनोकामना कहते हुए शिव शक्ति का ध्यान करते हुए घर की शिवलिंग पर आप जरूर से चढ़ाएंगे। लाल रंग की महत्वता बहुत है। अगर शिवलिंग पर माता रानी के पसंद की लाल 9 चीजें चढ़ाते हैं तो भाग्य तो प्रबल होता ही है। पहला कार्य जो कि मैंने बताया है, आपको कुछ दिन बचे हैं, इन दिनों में ही आपको ये काम कर लेना है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अपने दूसरे उपाय। जिन भक्तों को संतान प्राप्ति की दिक्कत है, आप सभी को लेना है एक नारियल। नारियल को लाल कपड़े में लपेट लेना है या फिर लाल कलावा में भी लपेट सकते हैं। दुर्गा जी का नाम लेकर, माँ भवानी का ध्यान कर, महादेव का नाम लेकर, संतान या पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर शिवलिंग पर स्पर्श कराकर माँ गौरा के स्थान पर शिवलिंग पर उसे स्पर्श करा ले। जिसके लिए आप कर रहे हैं अष्टमी हो, नवमी हो या फिर सप्तमी हो या दशहरे के दिन, तो आप सभी को शिवलिंग पर एक नारियल जरूर से चढ़ाकर आना है। अगर आप चाहें तो नारियल में एक स्वास्तिक बनाने को दक्षिणा रख लें, लेकिन आप उस पर लाल वस्त्र या फिर लाल कलावा जरूर से बांधिएगा। 2 उपाय तो आपको ये कर लेने हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की तरफ। तो भाई, आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखा है, जल्दी से लिख दीजिए, वरना लास्ट तक आप भूल जाते हैं। अब हम एक उपाय को और जानेंगे जो कि सर्वश्रेष्ठ यानी सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला होगा। वो है धूमावती माता और महादेव के नाम का। आपके घर पर अष्टमी नवमी पर हवन तो होगा ही। अगर आप स्वयं से भी इन दिनों अज्ञारी करते हैं तो आप धूमावती माता की जय जरूर बोलिएगा, हर हर महादेव जरूर बोलिएगा, तभी आपका हवन या पूजन श्रेष्ठ मानी जाएगी। अग्नि के माध्यम से ही हमारे इष्ट देवी देवता माँ भगवती भोग को स्वीकार करती हैं। तो ये 3 कार्य हो गए जो आपको कर लेने हैं। चौथा कार्य जो कि बहुत सरल है, श्रेष्ठ है, भाग्य को प्रबल करने वाला है। आप सभी पति पत्नी में यहाँ पर प्रेम नहीं है या फिर मनचाहे प्रेम के लिए या बेटा बेटी के रिश्ते के लिए, आप सभी जय माता दी लिखा हुआ पताका, जिसे ध्वजा कहा जाता है, वो बाजार से लेकर आइए और उसमें लगा लीजिए थोड़ा सा मक्खन। मक्खन रिश्तों को जोड़ने का कार्य करता है। किसी देवी मैया के मंदिर में अपने बच्चों के विवाह के लिए, नौकरी के लिए, पढ़ाई में मन लगे, पति पत्नी में प्रेम बढ़े, इस कामना के तहत किसी भी मंदिर में तो आप जाएं और मंदिर में लगाकर जरूर से आएं। निश्चित तौर पर 9 ग्रहों की दशा आपकी सुधरेगी। भाग्य बदलने में आपको कोई नहीं रोक पाएगा। मैंने बहुत सारे उपाय आपको इस वीडियो में बताए हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद हम जानेंगे रोग मुक्ति का उपाय। ध्यान से सुनिएगा। आप सभी जानते हैं नीम वृक्ष को नीवड़ी माता कहा जाता है, देवी मैया का साक्षात वास होता है। अगर आप हारी बीमारी से परेशान हैं तो आप 1-2 नीम के पत्ते लेकर आइए, एक बेलपत्र रखिए जल के लोटे में। जो बच्चा बीमार है, हारी बीमारी से परेशान है, और जय माँ भवानी कहते हुए, महादेव का ध्यान करते हुए, कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए आप नीम पेड़ की पत्ती और बेलपत्र, जिस कमरे में जो बीमार आदमी है, बच्चा है, कोई भी है या पति परेशान है, उस जल वाले लोटे को जिसमें आपने नीम की पत्ती और बेलपत्र डाला हुआ है, तो अपनी कामना कहते हुए आप उतारा कर लें और रात भर उसको वहीं पर रखे रहने देना है। फिर उस व्यक्ति के ऊपर से 11 या फिर 21 बार उतारा कर लेना है जल के लोटे को। साथ ही एक लंबी बाती का दीपक तैयार कर ले,
उस लोटे को आप पहले पूरे घर में घुमा लें। इसके बाद आप उस लोटे को ले जाएं नीम वृक्ष के नीचे, वहाँ पे एक लंबी बाती का दीपक लगाएं, तो वो जल वहीं पर आप समर्पित करके आ जाएं। ऐसी मान्यता है जो भी लंबी बाती का दीपक यहाँ पर लगाता है और नीम और बेलपत्र डालकर जल चढ़ाता है, तो उसकी दवाइयाँ निश्चित तौर पर छूट जाती हैं। नीम वृक्ष से संबंधित गुरुजी ने बहुत सारे उपाय बताए हैं, ये सब उपाय आप कर सकते हैं।